हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हमें मेजर चेंजेस एफआईडीआई के डाटा में देखने को मिल रहे हैं, सेम चेंजेस आपने आज के दिन मार्केट में भी देखे। आपको गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलना है, 4 दिसंबर से 6 दिसंबर 4 से 6 तक का जो डेट है, यहां पर आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, बिकॉज जो एमपीसी की मीटिंग है वो यहां पर होने वाली है। जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर रेपो रेट कंटिन्यू सेम हमें देखने को मिलती है, यहां इसमें फर्दर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो यहां पर डिसाइड होगा। और जिस तरीके से आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, मेरा मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट स्टिल 24,500 के ऊपर यही क्लोजिंग देखने को मिलती तो थोड़ा सा और बेटर होता कंपैरिजन आज के। किन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, कहां से बाइंग स्ट्रेटजीज फॉलो करके चलनी है, कहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, कहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी के टाइम ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूव कर रहे हैं और कल हमारी गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड गाइस, सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आपका एक सब्सक्राइब गाइस मुझे काफी मोटिवेट करता है कि स्टिल मैंने लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है जिससे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहां पर अगर देखा जाए तो बेसिकली एफआईआई का जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, वो हमें कल से ही थोड़ी सी फर्दर चेंजेस हमें देखने को मिलती थी। कल एफआईआई से काफी कम हमें यहां पर बेसिकली सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। आज तो हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और अगर आप पॉइंट वाइज बात करोगे तो 3,664 करोड़ के आसपास, यहां पर 3,500 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर एफआईआई की ओर से देखने को मिला है। सेम तरीके से अगर हम डीआई का मूवमेंट देखें, 250 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर ना के बराबर यहां पर देखने को मिला है। और एफआईआई का पॉजिटिव मूव और निफ्टी की क्लोजिंग, सभी अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, सभी पॉजिटिव व्यू पर यहां पर सिग्नल दे रहे हैं। बट आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू ऑब्जर्व करें तो जिस तरीके से निफ्टी ने यहां पर क्लोजिंग दी है, निफ्टी सस्टेन्स अबव 21st ईएमए। सो गाइस, 21 दिन का जो ईएमए है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये काफी पॉजिटिव चीज है। अगर आप देखोगे 21 दिन का मार्केट है हमारा, जो उसके बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाता है, जो कि जो हमारा 24,450 के आसपास है। तो ये आपको पहले तो ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कशन करें तो आप देखोगे जिस तरीके से यहां पर हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला और 80,845 के अराउंड हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली, वो हमारी यहां पर सेंसेक्स की देखने को मिली है। अगर हम सेम तरीके से यहां पर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की भी बात कर लें तो वो भी हमें जो फर्दर चेंजेस देखने को मिले, यहां पर क्लोजिंग 24,457 के अराउंड देखने को मिली है। तो काफी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सेम तरीके से सेंसेक्स में भी। एंड अपना यहां पर जो पॉजिटिव साइड मूव दिया 181 पॉइंट के साथ अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बाय 0.75% के आसपास गेन करके अपनी जो क्लोजिंग देखने को मिली है काफी अच्छी है। अब यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू हम देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू के बाद आपको ग्लोबल क्यूज पर ले जाऊंगा और किस तरीके से ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है उस पर चर्चा करेंगे। नाउ निफ्टी विटनेस्ड another day of bullishness as the index moved above the 38.20% Fibonacci retracement level of the previous decline from 26,277 to 23,263. Additional, the index has broken out of the recent consolidation. Now, हमें क्या ध्यान में रख के चलना है गाइस, 23,263 एक अच्छा खासा जो हमारा प्रीवियस डिक्लाइन था, उसके ऊपर हमें यहां पर एक बॉटम जो आप सोच रहे थे, वो बॉटम यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टिल कंफर्मेशन नहीं मिली है गाइस, यही आपको कहूंगा, बॉटम बन चुका है, इसकी कंफर्मेशन स्टिल नहीं देखने को मिली है। 24,500 के ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन वी कैन से कि यहां पर बॉटम हम मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 21st डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21st EMA reinforcing optimism. The sentiment is likely to remain in favor of the bulls as long as the index sustain above 24,400. तो आज के दिन इसने एक सिग्नल दिया है कि यहां पर बुलिशनेस अपना
अच्छा कंटिन्यू देखने को हमें मिल सकता है। अब अगर आप नेक्स्ट डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो जिस तरीके से हमारा ग्लोबल क्यूज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, अभी आप देखोगे तो डाउ जोन में डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके से यूएस मार्केट्स को अगर हम फर्स्ट वन ऑब्जर्व करें तो डाउ फ्यूचर्स अभी ऑलमोस्ट एक एग्जैक्टली फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से एसएनपी की बात करें 500 की, तो यहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 14 पॉइंट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में एसएनपी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नेस्डैक की बात कर ले 185 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहां पर एक मिला जुला कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। स्टिल लेट्स सी किस टाइप से डाउ जोन क्लोज करता है, और इसके लिए आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। वहां पर मैं अपनी लाइव मार्केट की ड्यूरिंग भी एनालिसिस शेयर करता हूं, और जिस तरीके से डाउ जोन एंड किस तरीके से हमारा ओपन होने वाला है वो अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जिस तरीके से गाइस यूरोपियन मार्केट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे फुट्जी में 71 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में हमें कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैक की बात करें वो भी अभी ओपन है, 30 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें 38 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी हमें टोटली सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल की ओपनिंग अगर हम एज अ यूरोपियन मार्केट की बेसिस पर देखें तो यहां पर पॉजिटिव होना इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। नाउ आप देखेंगे एशियन मार्केट्स जिनकी वजह से आज हमें बुलिशनेस दिखाई दी। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, अभी जस्ट हमने मार्केट क्लोज होने के बाद डाला था, वहां पर मैंने क्लियर कट बताया था क्यों हमारा मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट करता रहा, डाउन साइड के लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिली। नाउ गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे अप्रॉक्सिमेटली फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई 225 735 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें 34 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया है। एंड हैंगसेंग की बात करें तो वो भी यहां पर 196 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में ग्रीन में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, बेसिकली सभी ग्लोबल क्यूज की। तो इस तरीके से हमारे ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। नाउ चलते हैं गाइस बुधवार का डाटा। बुधवार का डाटा हमारा किस तरीके से देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नाउ आप देखेंगे गाइस पुट साइड की पोजीशंस। पुट साइड की पोजीशंस पहले तो मैं नए लोगों को बता दूं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो तो काफी अच्छे से जानते हैं। पुट साइड की पोजीशंस जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस कि हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर रहे हैं, और कौन कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो उसके सामने जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है। नाउ 24,400 का एरिया, यहां पर 2,21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ इसके नीचे अगर मार्केट सपोज निकलता है, नाउ इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा 24,300 का है। अगर पोजीशंस वाइज यहां पर बात की जाए 2,92,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,200 का है, 2,96,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अब अगर मैं स्टार लगाना चाहूं तो 24,350 एंड 300 पर लगा सकता हूं, बिकॉज 21st EMA आपने देखा 21 दिन के बाद हमें इस लेवल की ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 21 दिन का जो एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप आई होप कि आप खुद से समझ सकते हो। नाउ 24,150 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, 1,43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर गाइस कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस कि हम यहां पर एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नाउ 24,400 का एरिया, 2,29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, इसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। दैट्स व्हाई 24,450 विल बी अ नेक्स्ट, 1,35,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,500 है, 3,54,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। काफी मैसिव एरिया है, बिकॉज जस्ट मैं आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना। तो बस इस पर फिलहाल आप स्टार लगा लीजिए, और गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए करिए, है ना। और अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर फ्री टेलीग्राम चैनल में ये सब दे दिया करो, है ना। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरेस्टेड कम है यार, सीखने वाले लोग है ही नहीं, है ना। नाउ 24,600 विल बी नेक्स्ट, 2,49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड, है ना। 500 पर आपको स्टार लगा के चलना है। सी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फर्स्ट वन कॉल साइड की बात कर रहे हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। सी फर्स्ट वन 52,500 का एरिया है, 58,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 52,700 विल बी अ नेक्स्ट, 41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट हर्डल विल बी अ 53,000 का राउंड फिगर, 1,05,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि
आपको अब ध्यान में क्या रख के चलना है गाइस, 52,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और काफी टाइम तक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें सेकंड हाफ पे मार्केट जिस टाइप से 52,500 के ऊपर टिका तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,500 अगेन वर्क एज इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो 700 800 मार्केट इसको ब्रीच करने के लिए मूवमेंट कर रहा था, काफी बार स्ट्रगल कर रहा था, बट थर्सडे का सेशन जिस टाइप से थर्सडे का हाई देखने को मिला, जस्ट मैं आपको चार्ट पर ले जाऊंगा, डोंट वरी, थर्सडे का हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी और उसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो नेक्स्ट अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 53,000 का राउंड फिगर में 1,05,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड नेक्स्ट टारगेट 53,500 का है, 69,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं, पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं। नाउ पुट साइड की पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मूव देखें 52,500 का एरिया 1,08,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि एज अ सपोर्ट की रेंज में 52,500 का एरिया वर्क किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होंगे वहां पर क्लियर कट मैंने आपको अपसाइड के लिए जाने के लिए बोला था और टाइट स्टॉप लॉस क्या दिया था वो आप देख लीजिए। सी यहां पर मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट करना है और अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा टाइट स्टॉप लॉस, जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर, या just give me a second guys, where it is, $51,750 and then next so sorry I'm yeah here it is, या हियर इट इज। नाउ हमने क्या बोला था, नाउ कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड इफ ब्रेक एंड सस्टेन 52,554 और जैसे इस लेवल के ऊपर हमारा मार्केट निकलता हुआ देखने को मिला, देन मैंने आपको बोला था नाउ कैन सी 52,800 फॉर द अपसाइड, यहां पर आप देख सकते हैं 52,800 फॉर द अपसाइड एंड टाइट स्टॉप लॉस विल बी अ 52,550। सेम तरीके से आपको क्या करके चलना है, अभी का हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा, अगर कल मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, नाउ कैन सी 52,800 फॉर द अपसाइड विथ टाइट स्टॉप लॉस 52,550। आपने देखा सेकंड आपके अप्रॉक्स मार्केट जिस टाइप से ऊपर निकला 52,550 के नीचे सस्टेन नहीं किया, तो सेम टाइप से आपको मूवमेंट करनी है। यहां पर आप देखोगे 52,500 का एरिया, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट टारगेट 52,000 का सीधा सा निकलेगा, बिकॉज 52,300 एंड 200 पर भी काफी अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं, मैं इमीडिएटली सपोर्ट एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट है 52,000 का राउंड फिगर में। नेक्स्ट टारगेट 51,800 का है, 23,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं। नाउ आई होप कंप्लीट, मैंने कॉल साइड की पोजीशंस पर भी बात कर ली है ना। सो अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट पर और चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बोला, वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हमें जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफी अच्छी क्लोजिंग है। सी यहां पर हमने क्या देखा, इसको पहले तो मैं फ्रेश चार्ट पर कन्वर्ट कर देता हूं। सी हमें यहां पर मूवमेंट जो देखने को मिल रहा था, आपने देखा सेम तरीके से। यार अगेन एंड अगेन मुझे रिपीट करने में मजा नहीं आता, बट आप लोग थोड़ा सा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको भी मजा आएगा। सी यहां पर हमने क्या देखा था, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए कैंडल देखने को मिली थी। इसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल्स में पॉज बनाया था, अगेन एक फोर्थ कैंडल में डाउनसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड अगेन 2 कैंडल्स में पॉज किया था, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगेन मार्केट ने पॉज करना था यहां पर। बट इस पॉज को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया और क्लोजिंग भी हमें जो दी वो बेसिकली इसके ऊपर की। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लू कि हमारा मार्केट इससे ऊपर निकल सकता है और अच्छा खासा फर्दर मूव दिखा सकता है। अब जो हमारा 24,100 का एरिया था इसके ऊपर निकला और क्लोजिंग अगर हम देखें कैंडल की 24,131 के आसपास देखने को मिली। अभी जो हमारी करंट कैंडल है, करंट वीक की कैंडल है, जिसके 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे हो गए, अपना मंडे का दिन एंड आज का ट्यूसडे का दिन, इसकी आप ऑलमोस्ट मूवमेंट देखोगे तो 24,450 के आसपास देखने को मिल रही है। अब
यही जो कैंडल की क्लोजिंग है, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 20 जो हमारा हाई है इस कैंडल का 24,537 के आसपास है। नाउ इस एरिया को ब्रेक करके अगर इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें इस वाली वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो कि हमारी करंट कैंडल है, जो हमारी करंट कैंडल है अभी जो 24,450 के आसपास दिखा रही है, इस लेवल को ब्रीच करके जो कि हमारा 24,550 का एरिया है, इसको ब्रीच करके ऊपर अगर इसके सस्टेन या क्लोजिंग दे देती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यहां पर अपना बॉटम बन चुका है। चीजें क्लियर है। फर्स्ट शाइन क्या है? फर्स्ट शाइन हमारा 24,550 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिलना चाहिए। कितने ट्रेडिंग डेज बाकी हैं? इस वीक में हमारी कोई भी हॉलीडेज नहीं है, तो ओनली 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे बचे हैं, कल का दिन, परसों का दिन एंड नरसों का दिन। 24,550 के ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एक बॉटम बंदा हुआ देखने को मिल सकता है और अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मूव करना है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको इंपोर्टेंट लेवल चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेवल शेयर करता हूं। आज का दिन भी आप देखिए, पहले तो हमारा काफी अच्छा जो हर्डल था 24,350 का था, जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, आप देख सकते हैं जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल है। मैंने यहां पर आपको अपसाइड जाने के लिए बोला था, है ना। ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट में दिख जाता है कि एक फर्दर लेवल को मार्केट ब्रीच कर रहा है, नाउ इट्स अ हायर चांसेस कि अपसाइड के लिए आपको फर्दर मूवमेंट देखने को मिले। सी, मैंने यहां पर क्या बोला था? जैसे ही 350 के लेवल को ब्रेक किया, यहां पर आपको बोला गया कि 24,471 नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड विथ टाइट स्टॉप लॉस 24,350, जो हमारा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो सेम टाइप से आपको अपसाइड के लिए यहां पर फर्दर मूवमेंट देखने को मिला। और मार्केट में आप देखिए इंपोर्टेंट लेवल्स की यहां पर एक्यूरेसी देखिए। सी, देखो यार गाइस, पहले तो मैं इंपोर्टेंट लेवल्स बार बार जो रिपीट कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कुछ फायदा हो रहा है या मैं आपसे कुछ पेड मांग रहा हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं पहले तो, है ना। तो प्लीज अपने मन में मलाल मत रखिएगा। यहां पर क्या हुआ? जैसे ही 24,450 जो कि हमारे लेवल्स के आसपास आया, मार्केट में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आप यहां पर ऑब्जर्व करिए क्या देखने को मिला। एक्जैक्टली मार्केट ने जो रिवर्सल किया वो हमारे 24,360 के आसपास से रिवर्स करता हुआ देखने को मिला और फर्दर अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया। तो ये लेवल्स की एक्यूरेसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। मैं जब रिपीट करता हूं तो लोग सोचते होंगे इसका कोई बेनिफिट है, इसका अच्छा खासा, वो सब नहीं है यार। मुझे बस आपका प्यार चाहिए और आपको जो चीजें सिखा रहा हूं, वीडियोस आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। सो ये आपको ऑब्जर्व करना है निफ्टी में। अब हम चलते हैं सेम टाइप से बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देख लेते हैं। सी, बैंक निफ्टी का सेम तरीके से अगर हम वीकली कैंडल का मूवमेंट देखें, जो हमारा हाई है 52,760 के आसपास है। आपने देखा थर्सडे के दिन अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, 600 के लेवल को 52,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, 52,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर भी गया और सस्टेन भी किया 15 मिनट की कैंडल्स के अकॉर्डिंग। बट स्टिल क्या हुआ, वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, जो कि मार्केट ने 52,780 के आसपास अपना हाई मार के आया और वहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है? सेम तरीके से अगर मार्केट इसके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें कहां पर चाहिए? यहां पर 52,800 के आसपास या 53,000 के ऊपर, देन वी कैन से कि यहां पर स्टिल बैंक निफ्टी का भी यहां पर बॉटम बन चुका है और अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट साइन है ना। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है? सी, बैंक निफ्टी के हम 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, वहां पर डिस्कशन करते हैं। सी, कल आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले तो फर्स्ट वन, किसी भी साइड हम मूवमेंट नहीं करेंगे मार्केट खुलते ही, पहले हम मार्केट को सेटल होने देंगे। अगर एक फ्लैट रेटी में ओपन होता है, जिसके हायर चांसेस हैं, बिकॉज डाउजोन आपने देखा कंटिन्यू अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता जा रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। सी, अब यहां पर आपको क्या देखकर चलना है? हमारा जो लेवल है 52,760 और अगर आप 28 नवंबर है ना, 28 नवंबर थर्सडे का दिन, याद करिए निफ्टी ने कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया था, फर्दर डाउनसाइड के लिए मूवमेंट, तो वही दिन आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके हाई को ब्रेक करता हुआ आज भी बैंक निफ्टी नहीं देखने को मिला। अब कल अगर यहां तो गैप ओपनिंग हो जाए या मार्केट एक फ्लैट रेटी में ओपन हो, फ्लैट रेटी में अगर ओपन हुआ तो अपसाइड के लिए अगेन 52,800 वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, यहां से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो मार्केट 52,000 तक
52,550 तक आता है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही 52,550 के नीचे सस्टेन करने लगे देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट अगेन सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा, ऊपर से 52,500 एंड नीचे से 52,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो इस रेंज में मार्केट फंसने के लिए ट्राई करेगा। सी दिस जोन 52,400 से 52,250 एंड नेक्स्ट 52,000 यहां पर 52,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो इस एरिया को कवर करने के लिए ट्राई करेगा। अगर मार्केट 52,500 के नीचे निकल के अगेन सस्टेन करने लगे देन, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। वीडियोस मेरे काफी बड़े होते हैं यार, बिकॉज मैं एक्चुअल में एनालिसिस देना चाहता हूं। मैं यार एक फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअल में लोगों को सिखाना चाहता हूं। सो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिए थैंक यू भी लिख सकते हो। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।